सांख्यिकी। सांख्यिकी का जो क्षेत्र है बहुत विस्तृत है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि आंकड़ों का अध्ययन, उन पर प्रयोग और उनका निष्कर्ष गणित की जिस शाखा के अंदर किया जाता उसको हम सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी के अंदर दो पद्धतियाँ प्रयोग करी जाती हैं। एक तो होती है वर्णनात्मक और दूसरी संक्षेप में। वर्णनात्मक यानी कि पूरा डाटा। जैसे एक मित्र मेरे पास आया और बोला तुम्हारे पास जो पार्क में पेड़ लगे हुए हैं उनकी ऊंचाई क्या है। अब एक तो तरीका ये होता है कि मैं अपने मित्र को ये बताऊं कि मेरे पास एक पेड़ है, इसकी ऊंचाई 1 फीट है, किसी की 2 फीट है, किसी की 4 फीट है, किसी की 6 फीट है। या दूसरा मैं उसको एक एवरेज बताऊं कि लगभग इस ऊंचाई का पेड़ मेरे पार्क में लगा है। या जब परीक्षा फल आता है और हम ये कहें कि तुम्हारे कितने नंबर आए, उस नंबर को हम ये नहीं कहते कि मेरे गणित में इतने नंबर आए हैं, अंग्रेजी में इतने नंबर आए हैं, या बायोलॉजी में इतने नंबर आए हैं, हिंदी में ये नंबर हैं, या हिंदी में इतना नंबर है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसका एक परसेंटेज बताते हैं कि मेरा हाई स्कूल में या इंटर में इतना परसेंटेज है। इसका जो अध्ययन हमने करा वो हमारे संक्षेप में हमने उसे बताया। तो क्लास 10 में 3 चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। एक समांतर माध्य, दूसरा अध्ययन हम करते हैं माध्यिका, और तीसरा अध्ययन हम करते हैं बहुलक। क्लास 10 के अंदर 3 चीज़ें हमारी आती हैं। समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिकल मीन, माध्यिका मीडियन, बहुलक मोड। इन तीनों को सांख्यिकी के अंदर कहते हैं हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति यानी कि सेंट्रल में। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एक मित्र मेरे पास आया, मेरे पार्क में क्या पेड़ है, उनकी हाइट क्या है। जैसे मैं बताया था कि मेरे पास एक फीट का पेड़ है। एक पेड़ है जिसकी हाइट 3 फीट है, एक है जिसकी हाइट 5 है, एक है 8 फीट का, एक है 10 फीट का, एक है 2। अब यदि मैं अपने मित्र को संक्षेप में अपने पेड़ की ऊंचाई के बारे में बताता हूँ तो पहला तरीका हमारे पास होता है समांतर माध्य का, दूसरा तरीका होता है माध्यिका का, और तीसरा होता है बहुलक। समांतर माध्य कहते हैं एवरेज यानी कि औसत, यानी कि उस चीज का हम एक एवरेज निकालें। तो समांतर माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, अर्थमेटिकल मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं सिग्मा x अपॉन n, यानी कि जितने भी आंकड़े मुझे दे रखे हैं उन सबका टोटल अपॉन कुल जितने आइटम्स हैं उनका डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बना 1 + 3 + 5 + 8 + 10 + 2 अपॉन 1 2 3 4 5 6 डाटा है 6 पर 29/6। ये इसका एक समांतर माध्य है। अब मैं मित्र को कह सकता हूँ कि मेरे पास जो पेड़ है वो लगभग 29/6 फीट की ऊंचाई का है। यानी कि कुछ पेड़ मेरे कम ऊंचाई के भी होंगे, कुछ पेड़ मेरे ज़्यादा ऊंचाई के होंगे, और इसलिए मैंने इसका एवरेज बता दिया। दूसरा तरीका इसके लिए होता है माध्यिका। माध्यिका यानी कि मीडियन, मध्य का अंक। जब हम माध्यिका ज्ञात करते हैं सबसे पहले जितने भी पद हैं हम उनको आरोही क्रम में लिखते हैं या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8, फिर 10। अब हम इसके अंदर मध्य का अंक देखेंगे।
यहाँ पर 6 संख्याएं, तो मध्य का अंक मेरा हुआ 3 या 5। अब यहाँ पर हम इन दोनों जोड़कर आधा कर देते हैं, यानी कि माध्य का जो हमारी बनी, इसका फॉर्मूला यहाँ पर जब n की वैल्यू सम है n/2 वहाँ पर प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पर अपॉन 2 फॉर्मूला पर, यानी कि 6/2 वहाँ पर 6/2 प्लस 1 वहाँ पर अपॉन 2, तीसरा पर प्लस 4 वहाँ पर बटे 2, तीसरा चौथा ही आ गया ना, 3 प्लस 5/2 वहाँ पर, तीसरा पद 3 आ गया, इसका टोटल हो गया मेरा